यहाँ पर पोटेशियम है, फिर उसके बाद जल है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा दोनों मिलकर, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बनाएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कितना है, 2 1 3 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, और उधर उधर इधर जो है हाइड्रोजन 3 है, ठीक। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, पोटेशियम और ऑक्सीजन जो है इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। बट हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है इधर 2 1 3 हो गए हैं, और इधर इधर जो है वो हाइड्रोजन जो है 2 ही है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया। बट यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं ना, तो 2 दूनी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 2 4, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। और उसके बाद देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना हो गया, ऑक्सीजन भी जो है वो 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है ही है। फिर उसके बाद ये देखो हाइड्रोजन की कंप्लीट हो गई, बट पोटेशियम जो है यहाँ पर, ठीक, पोटेशियम जो है वो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये पोटेशियम की भी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 2 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो इसकी जो है इस समीकरण की भी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन पहले जैसे पहले ही दिया है क्या, तो उसी से गिनती शुरू करते हैं। तो जैसे देखो हाइड्रोजन 1 1, फिर यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है, 2 1 3 हो गया। बस यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है, ठीक। और इधर कितना है, 2 1 3 है। और यहाँ पर देखो कैल्शियम तो मान लो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6 6 2 6 1 7 7 हो गया ना। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, 3 नहीं, यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी कितना हो गया, अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए ना। यहाँ पर देखो 2 3 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की बैलेंस जो है कंप्लीट हो गई। आपको नहीं समझ में, हम दोबारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने 2 लगा दिया, ठीक, यहाँ पर 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया। फिर उसके बाद 3 दूनी 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए ना। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन पहले से थे, हमने 2 लगाया, तो इसमें देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर देखो ये हमने आपको इसी में बताया था, इसी वाले में बताया था कि जो ये कोष्ठक रहता है, इसे कोष्ठक के बाहर जो रहता है, तो ये दोनों के लिए रहता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 6 2 8 ऑक्सीजन, इधर भी कंप्लीट ऑक्सीजन इधर भी कंप्लीट, ठीक। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन 2 है, ठीक, हाइड्रोजन 2। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 2 2 4 है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया हमारा। ऑक्सीजन जो है वो भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन वो भी कंप्लीट हो गया। आप ऐसे तरीके बना सकते हैं। फिर उसके ये सब पीछे लिखिएगा अपने रफ करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 2, तो इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट है। कैल्शियम जो है 1 ही है, ठीक। उसके बाद आपके नीचे तमाम उदाहरण हैं। फिर उसके बाद ये सब नीचे जो उदाहरण हैं, आपको हम एक और बता देते हैं इस उदाहरण को। फिर उसके बाद आप ये 2 उदाहरण हमको करके बताइएगा कि अगर आपको नहीं आता है तो हमसे नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम आपको 6वां उदाहरण बता देते हैं। ये क्या है, हमारे पास सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। फिर उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर यहाँ पर ये क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट तथा जल बनाता है। तो हम आपको देखिए, यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, ठीक। आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए ना। पहले आप शुरू से लगाते हैं कि पहले हम 2 लगाएं, देखें बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है कि नहीं। इसमें थोड़ा मस्त है, अच्छा है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सोडियम जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, ठीक। सोडियम 2 2 बराबर हो गए, ठीक। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और यहाँ पर 4 है, 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4, ठीक, 4 है ऑक्सीजन है, और 1 5। अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो 4 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हैं, और 4 2 6, तो ऑक्सीजन की भी बैलेंसी जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, ठीक। अगर आप मन लगा के समझते हैं तो आप पक्का आएगा, ठीक। हमारा भाई चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए उसको और सपोर्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन की कंप्लीट हो गई। फिर हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एंड 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 2 नहीं 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। फिर उसके बाद ऑक्सीजन तो आपका कंप्लीट हो गया। सल्फर देखिए 1 है, 1 इधर भी है, तो आपका जो है वो बैलेंसी इस समीकरण की भी कंप्लीट हो गई है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मिलेंगे हम आपको। नमस्कार दोस्तों। और ये जो 2 हैं आपको अगले वीडियो में आप मुझे, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से इन दोनों को बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखेंगे
तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 2 है, बट यहाँ पर एल्युमिनियम एक ही है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बेरियम जो है मान लीजिए तो ये तो कंप्लीट है, बट यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 3, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 3 12 ऑक्सीजन, मतलब ये जो ये कोष्टक लगा होता है तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो है 4 3 मतलब इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक भी नहीं 3 सल्फर है इसका मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 4 3 12 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, ये जैसे हम 3 लगा देते हैं, ये गलती से प्लस 2 बार लिखा गया था, तो यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं तो हमारे पास बेरियम कितना हो गया 3, एंड कितना हो गया ऑक्सीजन, देखो 4 3 12 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और बेरियम जो है हमारे पास 3 है, ठीक। यहाँ पर देखो यहाँ पर बेरियम हमारे पास एक ही है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है। अगर हम यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पर अगर हम 3 लगाते हैं तो हमारे पास देखो बेरियम का भी क्या हो गया, बेरियम का भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 3 है एंड यहाँ पर भी 3 है, और ये बेरियम का वैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड क्लोरीन का देखो तो क्लोरीन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना हो गया क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया। तो अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं तो देखो 2 हमारे पास 2 तिहाई 6 क्लोरीन भी हो गए, 2 तिहाई 6 क्लोरीन यहाँ पर भी बराबर हो गए। यहाँ पर एल्युमिनियम देखो 2 था, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। तो देखो इस समीकरण की जो है वो बैलेंसी कंप्लीट हो गई है। आपको हम सही तरीके दिखा देते हैं। देखो एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, ये देखना है आपको कि कितना यहाँ पर रहता है। एल्युमिनियम 2 है, फिर इधर देखो हमने 2 लगा दिया तो एल्युमिनियम भी इधर 2 कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है ये सल्फ़र ऑक्साइड कितना, सल्फ़र कितना है, यहाँ पर सल्फ़र जो है वो 3 है, तो यहाँ भी सल्फ़र कितना हो गया 3 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 है, यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन कंप्लीट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन 2 है, वो 2 तिहाई 6 है, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 है, ठीक। इसी प्रकार इसका भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम आपको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पोटेशियम है,